उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अहबाब आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। हस्बे वादा हस्बे रवायत और अपने कॉल के मुताबिक आपके साथ हैं और इस बार आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक ऐसी वीडियो में लाया हूँ अपने साथ जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफ़ाई किया है, जो पास कर चुके हैं तहरीरी इम्तिहान और अब लेक्चरार उर्दू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, वो चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों और वहाँ लेक्चरार उर्दू का इम्तिहान इंटरव्यू देने वाले हों, उन सब के लिए यकसा मुफीद है। अगर आपको यकीन ना आए तो एक बार वीडियो को देखिए और अगर यकीन आए, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अगर फ़ायदा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को बताइएगा जो आप ही की तरह अच्छी चीज़ों की तलाश में हैं। ठीक, अब आप इस बार जो इंटरव्यू आपके लिए पेश किया जा रहा है ये आपकी फरमाइश के मुताबिक है। आप में से बहुत से तलबा और तालिबात जो हैं वो इनबॉक्स में कहते हैं कि सर हमने पहली बार इंटरव्यू देना है, हमें नहीं पता कि किस तरह के सवालात होते हैं और किस अंदाज से पैनल सवाल करता है, सवाल में से सवाल कैसे निकलता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये सवालात जो इस इंटरव्यू में पेश किए जा रहे हैं मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये इंटरव्यू जो है ये फ़र्ज़ी नहीं है, ये एक साहब का इंटरव्यू है और ये वो साहब हैं जो कि कामयाब करार दिए गए थे हाल ही में होने वाले इंटरव्यूज़ में और इस वक्त वो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। ठीक, तो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है वीडियो? वो इस तरह कि अगर इस तरह के सवालात आपसे किए जाएँ तो आप इस तरह के जवाबात जो उम्मीदवार ने दिए हैं दे सकते हैं। अगर इससे मिलते जुलते सवाल किए जाएँ, इस नौइयत के सवाल किए जाएँ तो आप इस तरह के जवाबात दे सकते हैं या आपको एक तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़साने के मुतल्लिक़ सवाल होता है तो किस तरह होता है, नावल के मुतल्लिक़ होता है तो किस तरह होता है और इस तरह दीगर चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल होता है तो किस तरह होता है। अच्छा, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जो स्लाइड्स पेश की जा रही हैं, जो PDF फ़ाइल आप देख रहे हैं, जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके लिए अगर वो आप PDF फ़ाइल अपने मोबाइल फ़ोन में हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार हम वीडियो के दरमियान में इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। तो गौर से वीडियो को देखिएगा। आपकी तरफ से हमें सिर्फ इतना रिस्पांस चाहिए कि एक बार मुकम्मल, ज़्यादा बार देखना चाहें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार ऑनलाइन आप अपने हिस्से का काम करेंगे, वीडियो देखेंगे और ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा और हमारी तरफ से आपके लिए जो तोहफ़ा है वो है आज की वीडियो। और ये लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यूज़ की तैयारी के सिलसिले की पहली वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप यकीनन कहेंगे कि हमारा वक्त ज़ाया ना गया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इस इंटरव्यू की तरफ। इस इंटरव्यू में जो नाम मकामात शामिल किए गए हैं वो फ़र्ज़ी हैं, वो असल नहीं हैं। ये इंटरव्यू असल है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने असल मकामात और असल नाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन काम इस्तेमाल किया है और काम की चीज़ जो है वो सवालात हैं और जवाबात हैं। तो आइए चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। पैनल ने जो सबसे पहला सवाल किया वो ये किया कि आप अपना तारुफ़ करवाइए। तो सबसे पहले तारुफ़ पूछा गया तो उम्मीदवार ने जवाब दिया कि जनाब मेरा नाम फ़हीम अहमद है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, मैंने 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट MA उर्दू किया है। 2019 से एक निजी कॉलेज में बतौर लेक्चरार खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। अफ़साने लिखता हूँ लेकिन छपवाता नहीं। मज़ीद आप जो पूछें सर। अगला सवाल पैनल की तरफ से क्या हुआ? अच्छा, तो आप अफ़साने लिखते हैं, छपवाते क्यों नहीं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है मैं अभी इतना अच्छा नहीं लिखता, जिस दिन मुझे मेरी तहरीरें पसंद आईं छपवाने की हिम्मत भी आ जाएगी। अगला सवाल हुआ,
आपने प्राइवेट एमए किया है। ये सवाल गौर से सुनिएगा, इसका जवाब सुनिएगा, क्योंकि अक्सर तलबा तलबात जो प्राइवेट एमए कर चुके हैं वो बड़े परेशान होते हैं। उनको लगता है कि जो रेगुलर पढ़े हुए हैं सीट्स उनके लिए हैं, लेक्चरार उनको मुंतखब किया जाता है, प्राइवेट वालों को तरजीह दी जाती है कि नहीं दी जाती। एक तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि ये इंटरव्यू जिन साहब का है वो प्राइवेट एमए कर चुके हैं और वो इस वक्त लेक्चरार हैं, यानी प्राइवेट एमए वाले लेक्चरार हो सकते हैं। देखते हैं ये सवाल कैसा है और इसका जवाब क्या दिया गया। आपने प्राइवेट एमए किया है, आप जिस सीट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं इसके लिए ऐसे उम्मीदवार भी इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्होंने रेगुलर एमए किया है। क्या आप समझते हैं कि आप उनकी निस्बत इस जॉब के लिए ज़्यादा मौजू हैं? उम्मीदवार ने इस मुश्किल और अहम सवाल का क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सर मेरा ताल्लुक़ दरमियाने तबके से है, इसलिए मैं रेगुलर एमए ना कर सका, लेकिन अपनी इस मजबूरी को मैंने अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दिया। मैं मेहनत करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। सर मैंने कहीं पढ़ा है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे भी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल पैनल की तरफ से किया गया। आपने कहा आप अफसाने लिखते हैं, ज़रूर पढ़ते भी होंगे। आपका पसंदीदा अफसाना निगार कौन है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मुझे इस्मत चुगताई के अफसाने ज़्यादा पसंद हैं। पैनल ने हैरत से पूछा, हैरत है, आप मर्द होकर इस्मत के अफसानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि अक्सर ख़वातीन को इस्मत ज़्यादा पसंद होती हैं, पसंदीदगी की वजह? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मुझे इस्मत के मौज़ूआत और ख़ास तौर पर उनका साफ गो उसलूब पसंद है। उन्होंने अपने दौर की खामोश औरत को बोलना सिखाया और यही उनकी सबसे बड़ी अता है। पैनल ने सवाल किया, साफ को उसलूब या बेबाक उसलूब? जवाब मिला, सर मेरे नज़दीक ये साफ गोई है, बेबाकी नहीं। मसला छुपाने से ख़त्म नहीं हो जाता सर, ख़त्म तब होता है जब उस पर बात की जाती है। इस्मत ने अपने दौर के मसाइल को अगर खुले अल्फाज में बयान किया है तो ये उस वक्त की ज़रूरत थी। अगर इस तरह की साफ गोई मंटू की तरफ से कबूल की जा सकती है तो इस्मत की तरफ से भी कबूल करनी चाहिए। पैनल ने अगला सवाल किया, यानी आप मंटू और इस्मत दोनों को एक कतार में खड़ा कर रहे हैं? जवाब मिला, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तख्लीकार को सिर्फ तख्लीकार समझना चाहिए। मेरी ये अदना सी राय है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं सर। पैनल का अगला सवाल था कि उर्दू नावल के हवाले से औरत का कोई मजबूत किरदार बता सकते हैं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मेरे ख़याल में मिरातुल उरूस की असगरी का किरदार इसकी रोशन मिसाल है। छोटी सी उम्र में घरदारी के सलीके के साथ ज़िंदगी गुजारने का करीना इस किरदार की मजबूती की दलील है। पैनल ने अगला सवाल किया, किसी मारूफ खातून नावल निगार का नाम बताइए। जवाब मिला, सर बानो कुद्सिया। पैनल की तरफ से अगला सवाल हुआ, ये मारूफ नावल निगार हैं, इनका कौन सा नावल मारूफ है? जवाब मिला, सर राजा गेट जो 1981 में छपा। यहाँ तक सवालात आपने सुने। आपसे कहा था कि दरमियान में आपको बताएंगे कि ये PDF फ़ाइल जो मुकम्मल इंटरव्यू पर मबनी है आप अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह हासिल कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा, इनबॉक्स कीजिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, वहाँ पर आप हमें बताइए कि सर आपकी ये वीडियो हमने मुकम्मल ऑनलाइन देखी है, हमें इसके नोट्स दरकार हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन देखी है तो हम आपकी ज़ुबान पर यकीन करेंगे और आपको इसके यानी इस इंटरव्यू के नोट्स PDF की सूरत में मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप के ज़रिए भेज देंगे। तो आते हैं दोबारा इसी इंटरव्यू की तरफ और जो बाकी सवालात रहते हैं उनको देखते हैं कि सवालात क्या हैं। अगला सवाल पैनल की तरफ से क्या किया गया, ये किस अदीब की बीवी थी? बानो कुद्सिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस अदीब की बीवी थी। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर अशफाक अहमद की।
फिर सवाल हुआ, क्या वो भी नावल निगार थे? जवाब मिला, सर मेरे इल्म में नहीं, मैंने अब तक उनका कोई नावल नहीं पढ़ा। फिर सवाल किया गया, शायरी से दिलचस्पी है? जवाब मिला, सर नस्र की निस्बत कम है, लेकिन चूँकि शायरी मेरे निसाब का हिस्सा रही है इसलिए दिलचस्पी है। पैनल की तरफ से अगला सवाल हुआ, अपनी पसंद का कोई शेर शायर के हवाले के साथ सुनाइए। उम्मीदवार ने शेर सुनाया, सर नासिर काज़मी का ये शेर मुझे बेहद पसंद है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अगला सवाल किया गया, डॉक्टर अनवर सदीद की किताब उर्दू अदब की तहरीकें पढ़ी है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, जी सर मेरे पास है। फिर सवाल किया गया, भक्ति तहरीर के बारे में क्या जानते हैं? भक्ति तहरीक के बारे में क्या जानते हैं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, माजरत सर मेरे इल्म में नहीं। फिर सवाल किया गया, गालिब की नस्र में मकातीब को शोहरत क्यों हासिल है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर गालिब के मकातीब शौखी और बेतकल्लुफ़ी के बायस शोहरत रखते हैं। उनका कमाल ये है कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। पैनल की तरफ से अगला सवाल किया गया और ये अगला सवाल जो है ये आखिरी सवाल था कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, आपको क्यों मुंतखब किया जाए। तो जवाब क्या दिया उम्मीदवार ने, और ये बड़ा अहम सवाल होता है जो अमूमन आखिर में पूछा जाता है। तो इन्होंने जवाब दिया कि सर लेक्चरार बनना मेरा ख्वाब है और ये आज से नहीं है, जब मैंने एमए में दाखिला लिया था तब से है। मैं एक अच्छा लेक्चरार बन सकता हूँ क्योंकि अदब को मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे बरता भी है। अदब को समझकर समझाना मेरा शौक़ है। अगर मुझे मुंतखब किया जाएगा तो मैं बतौर मुदर्रिस इस मज़मून के साथ इंसाफ करने की भरपूर कोशिश करूँगा। पैनल ने कहा, आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। उम्मीदवार ने कहा, बहुत शुक्रिया, और वो रूम से, उस कमरे से बाहर चले गए। तो जनाब ये इंटरव्यू था, बज़ाहिर तो बड़ा मुख्तसर आपको मालूम होता होगा, लेकिन जब कोई आदमी, कोई शख्स, कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के कमरे में बैठता है तो ये मुख्तसर सवालात और इन सवालात के जवाबात देते हुए वो वक्त ही नहीं गुज़र रहा होता है और लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है, लेकिन परेशानी की बिल्कुल बात नहीं होती। अब देखिए कि जिस तरह के सवालात किए गए, उन्होंने कहा कि मुझे अफ़साने पसंद है, तो देखिए अफ़साने में से उनको पूछा गया उनसे कि अफ़साना निगार आपको कौन सी पसंद है। अगर आपने अफ़साना निगार के बारे में बताया तो फिर उनके हवाले से पूछा जा सकता है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अफ़साना पसंद है तो अफ़साने से मुराद ये ली जाएगी कि जो भी इस सिंफ से मुतल्लिका कुतुब हैं, अहम कुतुब हैं, वो आपने पढ़ी होंगी। यानी आपसे उम्मीद पैनल की क्या होती है कि आप अफ़साने में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर नावल की बात होगी या शायरी की बात होगी तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिए। इस इंटरव्यू को बार बार देखिए, समझिए, अपने पास चाहे तो एक बार ऑनलाइन देखकर महफूज कर लीजिए ताकि आपको इल्म हो कि सवाल दर सवाल किसे कहते हैं, पैनल की नफ्सियात क्या होती है। अनकरीब एक ऐसी वीडियो भी आपके लिए नशर की जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए लिबास कैसा हो, अंदाज़े गुफ्तगू क्या हो, अंदाज़े तखातुब क्या हो, बैठने का अंदाज़ क्या हो, कोई सवाल आए तो क्या कहना है, कोई ना आए तो क्या कहना है, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, धीमी हो, बुलंद हो, क्या हो, मतलब इन तमाम चीज़ों में कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है और डेमो का क्या सिलसिला है। इन तमाम बातों, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, अगली वीडियो में आपके लिए एक और ज़बरदस्त असल इंटरव्यू पेश किया जाएगा। इसको देखिए, अपनी राय दीजिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए और उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ मुंसलिक रहिए। हम आपके लिए लाएंगे ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं पर भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि
सबसे ज़्यादा मुस्तनद जो चीज़ें हैं वो आपको इस प्लेटफार्म से मिलें, ताकि आप किसी एकेडमी की, हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप जो अफराद एकेडमीज़ में दाखिला नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहिबान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन जो अहबाब नहीं भर सकते फ़ीस, मेरी ज़ाती भी एकेडमी है, मैं वहाँ पर प्राइवेट पढ़ाता भी हूँ और समझाता भी हूँ, तैयारी भी करवाता हूँ, ये सारे सिलसिले होते हैं। लेकिन ऐसे तलबा व तलबात भी आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो घर से नहीं निकल सकते हैं, जो ऑनलाइन सबके साथ क्लासेस नहीं ले सकते हैं। बहरहाल कई मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल को एक तरफ रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आपके मोबाइल फ़ोन में समझिए कि एक एकेडमी मौजूद है, इस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और फ़ायदा हासिल कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा फ़ायदा हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर